11 अप्रैल 2025 के सुबह लगभग 11:45 के आसपास का वाकया रहा होगा। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में कुछ पुलिस वाले होते हैं और साथ में उनके साथ एक लड़की होती है जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ था और उसने सूट और सलवार पहनी हुई थी। इसी बीच में किसी ने ये आवाज़ लगा दी कि ये मुस्कान है, वही मेरठ वाली मुस्कान जिसने अपने पति को 13 टुकड़े करके उसको ड्रम में पैक करवा दिया था। बस इतना कहना ही था कि सैकड़ों लोग की भीड़ जो होती है वो वहाँ पे उमड़ जाती है। अब सभी लोग अपने मोबाइल निकालते हैं और मोबाइल निकालने के बाद मुस्कान का फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे और उसके साथ रील बनाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो चेहरा होता है वो पूरी तरीके से ढका हुआ था यहाँ पर। उसके बाद फिर ये खबर सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से तैरने लगती है कि मुस्कान तो गर्भवती है और उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है जो लगभग 5 से 7 सप्ताह के आसपास का है, यानी कि लगभग 35 से 50 दिन का। अब ये सवाल भी उठता है यहाँ पर कि आखिरकार ये बच्चा जो है वो किसका है? क्या ये बच्चा उसके प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला का है या फिर उसके पति सौरभ शुक्ला का? हालांकि अगर देखा जाए तो 22 फरवरी 2025 को इंग्लैंड से सौरभ राजपूत आ चुके थे, यानी कि 50 दिन के आसपास तब ये सौरभ के साथ ही थी, अपने पति के साथ ही थे। हालांकि ये डीएनए टेस्ट के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि मुस्कान के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो साहिल का है या फिर उसके पति का। परिवार के लोगों ने ये मांग की है कि डीएनए सैंपल लिया जाए और इसके बाद ये पता जरूर करके बताया जाए कि आखिरकार मुस्कान के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। जिस तरह से मुस्कान की ये खबर आती है उसके बाद फिर पूरे इंडिया लेवल पे इसकी चर्चा शुरू हो जाती है और बहुत सारी खबरें ऐसे भी आती है कि महिलाएं जो हैं अब अपने पति का ही कत्ल करवा रही है या फिर कर रही है खुद से। और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें पति की हत्या हो जाती है और पत्नी कुछ ऐसे बिहेव करती है जैसे उसको अपने पति के जाने का बहुत ज़्यादा दुख है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है। लेकिन जब से मुस्कान ने अपने पति की हत्या की है तब से पुलिस के लिए कुछ मुश्किलें आसान हो गई है। अब जब किसी की हत्या होती है तो पहली प्राइम सस्पेक्ट पुलिस के लिए महिला ही होती है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। फिर घटनाक्रम का खुलासा होता है और लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये उसकी पत्नी ही है जो कि कत्ल करवाई है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली का। वहाँ का एक थाना लगता है शिवगढ़ और शिवगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है जिसका नाम है मालिनकापुरवा। ये 7 अप्रैल 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। गांव के लोग खेतों पर गेहूं की कटाई करने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में एक खेत जो कि गांव से लगभग 200 मीटर की दूरी पर था, वहां पर जैसे ही एक किसान अपने खेत में गेहूं की कटाई करने की शुरुआत करता है, अचानक ही उसकी नज़र एक अजीब सी चीज पे पड़ती है। जब पास में जाकर उसने देखा तो वो एक व्यक्ति की लाश थी। वो लाश खून से बुरी तरीके से लथपथ थी और चोटों के निशान उसके चेहरे पर थे। अब उसके बाद उस किसान ने जोर जोर से यहाँ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे जो बड़ी संख्या में लोग अपने अपने खेतों में गेहूं की कटाई कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने ये चीख की आवाज़ें सुनी वो दौड़ कर आते हैं और साथ ही में वहाँ पे जो गांव के आसपास के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं। अब एक अनजान व्यक्ति की लाश किसी के खेत में इस तरीके से पड़ा हुआ था और वो खून से लथपथ था। इसे देखते हुए किसी ने अंदाजा लगाया कि इसे किसी धारदार हथियार से मारा गया होगा, तो किसी ने अंदाजा लगाया कि इसको गोली मार दी गई होगी। लेकिन ये अनजान व्यक्ति आखिरकार है कौन और कहां से आया, ये पूरे गांव वाले सोच रहे थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने कहा कि ये तो रूबी का पति है। रूबी यानी कि उस गांव में ही एक महिला का नाम होता है जिसका नाम रूबी होता है और ये लाश उसके पति मनीष सैनी की बताई जाती है। इसके बाद रूबी के पास खबर पहुंचाई जाती है। रूबी अपने 3 बच्चों के साथ मौके पर पहुंचती है और उसके जो परिवार के लोग होते हैं वो भी वहां पर आते हैं और आने के बाद उसने अपने पति को जब इस हालत में देखा तो सभी का रो रो के बहुत ज़्यादा यहाँ पे हालत ख़राब हो जाता है। खासकर उसकी पत्नी का जो कि रूबी होती है वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसको बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँच रही है अपने पति को इस हालत में देखकर, जबकि सच कुछ और ही था। वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये कल ही तो आई थी जहाँ भंडारा चल रहा था गांव में। जागरण में शामिल होने के लिए ये अपने बच्चे के साथ आई थी, साथ में इसका पति भी आया था और आज ये जो इसका पति है आज इसकी हत्या हो गई। आखिरकार ये कैसे? अब यहाँ पर पुलिस को बुलाई जाती है और पुलिस ये सब देखकर इस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
साथ ही फॉरेंसिक टीम और सर्वेलेंस की टीम भी बुलाई जाती है, लेकिन आसपास जंगल ही जंगल और खेत ही खेत थे। वहां ना तो कोई मोबाइल काम कर रहा था और ना ही सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में पुलिस के लिए ये एक अंधा कत्ल बन जाता है। अब यहाँ पे मृतक के घर वाले यानी कि मनीष के घर वाले पुलिस से कहते हैं कि साहब, जब से मेरठ की मुस्कान का मामला सामने आया है, हमें अपनी ही बहू पे यहाँ पे शक होने लगा है। हो ना हो रूबी का कुछ ना कुछ इसमें मामला हो सकता है। आप एक बार रूबी से बात करके जरूर देखें। अब पुलिस के लिए बड़ी चिंता का विषय यह था कि आखिरकार कैसे उस महिला से पूछताछ की जाए जिसके पति की हत्या हुई है और जिसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे हैं, उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। तभी एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैंने ना कल बुआ को कल जंगल में जाते हुए देखा था और उनके पीछे पीछे फूफा जी भी जा रहे थे। फूफा जी यानी कि मनीष सैनी जिसका कत्ल हुआ है, और बुआ यानी कि रूबी यानी कि मनीष की पत्नी। फिर ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। आखिरकार पुलिस ने रूबी से पूछताछ की और उसको हिरासत में ले लिया, और उससे जब पूछताछ करने की कोशिश की तो चौंकाने वाली बात यहाँ पर सामने आती है। जितना ये केस मुश्किल लग रहा था, अब ये केस उतना मुश्किल नहीं था और पुलिस जो है इस पूरे केस को 24 घंटे में ही सॉल्व कर देती है। दरअसल मनीष सैनी, जो कि रायबरेली के पुरवा गांव का रहने वाला होता है, 10 साल पहले उसकी शादी होती है शिवगढ़ की रहने वाली लड़की जिसका नाम रूबी होता है। रूबी से 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक बच्चे का नाम वीर रखा जाता है जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास होती है। एक का नाम नित्य रखा जाता है जो कि 6 साल की होती है, और एक का नाम रिया होता है जिसकी उम्र यहाँ पर 4 साल की बताई जाती है। अब रूबी अपने पति से कहती है कि गांव में जागरण चल रहा है और साथ ही वहां पर भंडारा भी लगा हुआ है। मुझे तो उस जागरण में, उस भंडारे में जरूर शामिल होना है। आप भी चलिए और बच्चे के साथ चलिए, और सुबह को हम यहां पर वापस भी अपने घर आ जाएंगे। 6 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास वो इस जागरण में पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद देखते हैं कि पूरे गांव के लोग इस जागरण में, इस भंडारे में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। फिर इस तरीके से रात के 8 बज जाते हैं, 2 घंटे का समय बीत जाता है। उसके बाद 8 बजे के आसपास रूबी के फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और वो बात करने लगती है। इधर इसके पति ने टोका नहीं, लेकिन वो चुपचाप अपनी चोर वाली नज़र से उस पे नज़रें गिराए हुए था। इस तरह काफ़ी देर हो जाती है और उसके बाद रूबी चुपचाप वहाँ से जंगल की तरफ जाने लगती है। पति को लगता है कि शायद वो कहीं टॉयलेट के लिए जा रही होगी, सैर के लिए जा रही होगी। फिर यहाँ उसके पति मनीष सैनी उसका पीछा करने लगते हैं। आखिरकार रूबी लगभग अपने घर से, अपने मायके से 200 मीटर दूर जंगल की तरफ पहुंच जाती है, जहां एक गेहूं का खेत होता है, और वहां पर एक लड़का पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, और वो लड़का उसके ससुराल का ही रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम सुनील होता है। अब सुनील और रूबी आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और बातचीत करते करते कब एक दूसरे के साथ वो अतरंग रिश्ते में बंधने लगते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। पति ये सब अपनी आंखों से चुपचाप देख रहा था। जब वो बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, इसी बीच में पति यानी कि मनीष सैनी की एंट्री होती है। मनीष सैनी उसके पास जाता है और जाने के बाद अपनी पति को वो बुरा भला कहना शुरू कर देता है, उसे ताने मारना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था कि तुम यहाँ जरूर किसी न किसी से मिलने के लिए ही आई हो। वैसे भी तुम्हें कई बार पकड़ा भी जा चुका है, लेकिन तुमने कई बार बच्चों की कसम खाई है, मेरी कसम खाई है, और इस तरीके से तुम हमें बेवकूफ़ बनाती आई हो। लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, अब तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। अब इस बात को लेकर यहाँ पर तीनों में, यानी कि सुनील में, मनीष में और उसकी पत्नी रूबी में यहाँ पर कहासुनी होने लगती है। और फिर जो सुनील होता है, जो कि रूबी का प्रेमी होता है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसके पति को यानी कि मनीष को यहाँ पर पीटना शुरू कर देता है। साथ ही इसमें उसकी पत्नी जो होती है रूबी, वो भी इसका साथ दे रही थी, अपने प्रेमी का साथ दे रही थी। दोनों मिलकर उसको पीटने लगते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, शोर मचाता है, लेकिन चीखों की आवाज़ गांव तक इसलिए नहीं पहुंच रही थी क्योंकि गांव के अंदर जागरण चल रहा था और जागरण का जो साउंड था वो कुछ ज़्यादा ही था। इसी बीच में जो सुनील होता है, उसने एक पिस्टल लिया। पिस्टल लेने के बाद उसने सीने में 2 गोली मारता है। दोनों गोली जब मनीष को लगती है तो उसकी मौके पर ही वहाँ पर मौत हो जाती है। इसके बाद जो प्रेमी होता है वो अपने रास्ते निकल जाता है अपने गांव की तरफ, और जो पत्नी होती है वो अपने घर की तरफ चली जाती है।
रात के लगभग 10 या 11 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। अब घर वाले, परिवार वाले मनीष को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मनीष को जागरण में भी ढूंढा जाता है, लेकिन मनीष का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। अब अगले दिन सुबह होती है और सुबह 6 बजे के आसपास जब किसान उस खेत में जाता है, तब जाकर पता चलता है कि यहाँ पर तो किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, और वो किसी और की हत्या नहीं बल्कि मनीष सैनी की ही लाश होती है। आखिरकार पुलिस ने उसके प्रेमी सुनील को और रूबी को गिरफ्तार कर लिया है। रूबी और सुनील कई साल पहले आपस में मिलते हैं और उनके बीच दोस्ती होती है और फिर उनमें प्यार हो जाता है। जबकि यहाँ पर रूबी 3 बच्चे की माँ होती है, इसके बावजूद भी वो गांव के उस लड़के से प्यार करने लगती है, और जब जब उसको मौका मिलता था तब तब उसके साथ वो अवैध संबंध बनाती थी। इस बात का पता किसी तरह मनीष यानी कि उसके पति को पता चल जाता है। उसको कई बार वो समझाता है, इसके लिए वो विरोध भी करता है, लेकिन रूबी कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने आप को बचा लिया करती थी। कभी अपने बच्चों की कसम खाया करती थी, कभी अपने पति की कसम खाया करती थी। फिर मनीष अपने बच्चे के खातिर शांत हो जाया करता था, लेकिन उसकी पत्नी में कोई बदलाव नहीं आता है वक्त के साथ। और फिर उसकी जो पत्नी होती है वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़कर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही मरवा देती है। दरअसल जो मनीष था वो महाराजगंज में एक फ्लाईओवर के पास एक डेकोरेशन का काम करता था। जैसे गाड़ियों में जो सजाने का काम होता है वो सब वो वहां पर किया करता था। अभी जो उसके बच्चे हैं वो अपने दादा दादी के पास रह रहे हैं, और इस मामले में मनीष सैनी का भाई जिसका नाम सतीश है उसने मुकदमा भी दर्ज करवाया है। अब इस घटना को मुस्कान की उस घटना से भी जोड़कर देखा जा रहा था जिसमें मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। अब इस रूबी वाले केस में पुलिस तो पहले किसी और एंगल में जा रही थी, लेकिन जब गांव के लोगों ने कहा, उस बच्चे ने कहा, तब जाकर पुलिस रूबी से बातचीत करती है, और बातचीत करने के बाद ये पूरी कहानी जो है ये सामने आती है। और यहाँ पर कातिल कोई और नहीं, उसकी खुद की बीवी रूबी होती है। इस केस को पुलिस ने 24 घंटे में ही सुलझा लिया था। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।